हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लगाएगी योगी सरकार। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून का मसौदा बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में तेज हो चुकी है। सिर्फ 2 बच्चों वाले परिवारों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये घोषणा भी की गई है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या आज प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चों वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी तेज कर चुकी है। आपको बता दें, राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ये आयोग फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई दूसरे राज्यों में जहां ये कानून लागू है, वहां की सामाजिक परिस्थिति और कई बिंदुओं पर फिलहाल मंथन कर रहा है, वहां की परिस्थिति को जानने की कोशिश कर रहा है और जल्द ही ये माना जा रहा है कि आने वाले 2 महीनों में वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेगा। तो आपको बता दें, पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, फिर चाहे वो लव जिहाद को लेकर हो या जिस तरीके से वसूली को लेकर बड़ा फैसला योगी सरकार की ओर से लिया गया। तमाम माफियाओं, तमाम लोगों पर शिकंजा कसा गया जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति हासिल की थी और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम समेत कई कानूनों को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। और अब यही वजह है कि एक और बड़ा परिवर्तन आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बन चुकी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए विधि आयोग ने अब जनसंख्या नियंत्रण के बड़े मुद्दे पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। कई बातों पर फिलहाल मंथन किया जा रहा है। कानून लागू होता है तो इसके तहत 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किए जाने को लेकर भी अलग अलग जो बिंदु हैं, अलग अलग जो पहलू हैं, उस पर फिलहाल चर्चा की जा रही है। खासकर सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं में कितनी कटौती की जाए, इस पर फिलहाल मंथन हो रहा है। राशन से लेकर जो दूसरी सब्सिडी है उसमें कितनी कटौती की जाए, तो अलग अलग बिंदुओं पर फिलहाल विचार चल रहा है। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लागू करती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोध भी देखने को मिलेगा और इस कानून को अगर लागू किया जाता है तो सरकार को विरोध भी झेलना पड़ सकता है। और यही वजह है कि फिलहाल तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित सरकार की ओर से किया जा रहा है। इस कानून के दायरे में जो बच्चों के माता पिता हैं उन्हें किस समय सीमा के तहत लाया जाएगा और उनके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्था होगी, ऐसे कई बिंदुओं पर फिलहाल जो चर्चा है वो चल रही है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या आज प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी, भूखमरी और तमाम दूसरी सुविधाओं का अभाव लगातार उत्तर प्रदेश में लोगों को हो रहा है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बढ़ती जनसंख्या आज एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इस पर तमाम राज्य सरकार एक के बाद एक एक्शन लेती नजर आ रही है और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए यह बड़ी फैसला लेती नजर आ रही है। फिलहाल राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी, भूखमरी जैसे मुद्दे को ध्यान में रखकर, उन पहलुओं को ध्यान में रखकर अलग अलग बिंदुओं पर फिलहाल विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से अपनी रिपोर्ट वो तैयार कर सकते हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जिन पर चर्चा कर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और आने वाले 2 महीने में ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। आपको बता दें, जनसंख्या नियंत्रण कानून को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि असम में लागू कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये बड़ा ऐलान करते हुए 2 टूक कहा है कि राज्य में अब 2 बच्चों की जो नीति है उसे लागू किया जा रहा है और ये काम अब
स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। साथ में यह भी उनकी तरफ से कहा गया है कि 2 बच्चों से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो अब देश में एक के बाद एक तमाम राज्य जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा कदम उठाते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त जनसंख्या पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं समस्याओं को पैदा कर रही है। फिर चाहे वो देश में बेरोजगारी की समस्या हो या फिर भूखमरी हो या फिर गरीबी हो, इन तमाम चीजों पर गौर करते हुए ही जनसंख्या पर नियंत्रण करने का ये फैसला लिया गया है। और हाल ही में जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी सरकार के 1 महीने का जो कार्यकाल उनका पूरा हुआ था उस पर गरीबी पर चर्चा की थी, लेकिन गरीबी पर चर्चा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सबसे पहले अगर गरीबी को खत्म करना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो परिवार नियोजन अपनाएं, ये नीति अपनाए, इसका जिक्र भी उनकी तरफ से कहा गया था। तो अब वही कदम उत्तर प्रदेश में सरकार उठाती नजर आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीते 4 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े अहम कदम उठाए हैं, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द ही अब ये बड़ा कदम, ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लागू हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घनी आबादी वाला राज्य है। देश में सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में यहां अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आने वाले वक्त में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी और जिस तरीके से तमाम सुविधाओं का जो अभाव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोगों में देखने को मिलता है, उससे छुटकारा मिल सकता है। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम कर रही है। राज्य विधि आयोग ने तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। तमाम उन राज्यों का ब्यौरा लिया जा रहा है कि किस तरीके से वो पूरी परिस्थिति को हैंडल कर रहे हैं। इस तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं गौर करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रही है। सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि बेरोजगारी, भूखमरी, खराब शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना फिलहाल बेहद जरूरी है। अगर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को अभिभावक फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें सरकारी सुविधाओं से दूर रखा जाएगा। यानी किस तरीके से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाए, इसको लेकर तमाम कहीं ना कहीं कदम उठाती सरकार नजर आ रही है। और फिलहाल अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाए तो एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है, असम सरकार है, जो लगातार जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बड़े फैसले ले रही है। परिवार 2 बच्चों की नीति अपनाए, ये लगातार उनकी तरफ से गुजारिश की जा रही है। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है, जो नीति है, वो अपनाई जाए, इसको लेकर लगातार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तमाम जो अभिभावक हैं उनसे अनुरोध कर रही है। लेकिन वही राजधानी दिल्ली में किस तरीके से लगातार जनसंख्या को बढ़ाया जाए, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार तमाम कदम उठाती नजर आ रही है और सवालों में घिरती भी नजर आ रही है। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का काम चरम पर है, किस तरीके से घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को बसाकर राजधानी दिल्ली में अलग अलग बस्ती तैयार की जा रही है, वो बता रही है कि राजधानी दिल्ली में जो सरकार काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, वो सिर्फ जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए नहीं बल्कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए, वो भी वोट बैंक के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये साफ तौर पर बताता है। जब आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां उस रोहिंग्या बस्ती में जाते हैं और वहां जिस तरीके से राशन बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, उन्हें आर्थिक मदद देते हैं और अगर रोहिंग्याओं की बस्ती में आग लगती है तो उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें बताती हैं कि दरअसल उन लोगों की उन्हें
कदर नहीं है, जो पानी के अभाव में है राजधानी दिल्ली में, जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, जहां बिजली नहीं पहुंच रही है, जो राजधानी दिल्ली के लोग हैं उनकी देखभाल के लिए कोई कदम राजधानी दिल्ली की सरकार नहीं उठाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए रोहिंग्याओं को, इन घुसपैठियों को बसाने का काम राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली के इस वक्त कई इलाके ऐसे हैं जहां पीने का पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें ओखला है और कई दूसरे इलाके हैं। आपको बता दें, ओखला फेज 2 में पानी की कमी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कई कई घंटे तक पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है और यही तमाम हालात राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वो जहांगीरपुरी हो या तमाम दूसरे इलाके हो। राजधानी दिल्ली में इस वक्त पानी का संकट सामने है। तो ये अरविंद केजरीवाल हैं, किस तरीके से सरकार चला रहे हैं, जहां लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा है, फ्री बिजली पानी की वो घोषणा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार है जो तमाम बड़े फैसले लेती नजर आ रही है। न सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने का यह बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से लिया गया है, बल्कि आपको बता दें, इससे पहले भी जिस तरीके से लव जिहाद और माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है, वसूली को लेकर भी कानून लागू किया गया है। तो यही तमाम बड़े फैसले हैं जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारीफें बटोर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर तमाम जो इस वक्त सेवाएं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी जा रही है, तमाम योजनाएं यूपी सरकार की जिनका लाभ लोग उठा रहे हैं, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसे इस वक्त लागू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य इस वक्त देश में है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के सामने आने वाले वक्त में भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी का संकट और ज्यादा पैदा ना हो जाए, तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच पाए, इसको लेकर ही ये तमाम बड़े फैसले लेना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि अब जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए ये 2 बच्चों की नीति परिवार अपनाए, इसको लेकर लगातार अब बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से लिया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।